हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज जिस प्रॉब्लम पे हम डिस्कस करेंगे, एक बार उस प्रॉब्लम को आप पहले सुने। इफ अ बेसबॉल प्लेयर कैन थ्रो अ बॉल एट मैक्सिमम डिस्टेंस d ओवर अ ग्राउंड, देन द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो इट इज। यानी गिवन है कि एक प्लेयर एक बेसबॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस d तक थ्रो कर सकता है। अगर एक बेसबॉल प्लेयर एक बॉल को मैक्सिमम डिस्टेंस d तक थ्रो कर सकता है, तो आपको बताना है कि अगर ये वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता तो मैक्सिमम किस हाइट तक थ्रो कर पाता। सो सिंपली, जैसा हमें पता है कि अगर हम किसी बॉल को किसी वेलोसिटी u से मैक्सिमम डिस्टेंस तक थ्रो करना चाहें तो 45 डिग्री एंगल पर इसका रेंज मैक्सिमाइज्ड होता है। इसका सिंपल सा कारण है कि रेंज का जो फॉर्मूला यूज किया जाता है प्रोजेक्टाइल के लिए वो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय g है, और साइन 2 थीटा की वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए 2 थीटा को 90 करना जरूरी है। बाकी u और g कंसिस्टेंट है, वेलोसिटी इनिशियल थ्रो की जो होगी वही होगी, कांस्टेंट होगी, ग्रेविटी कांस्टेंट है। सो केवल साइन 2 थीटा को ही रेंज में मैक्सिमाइज किया जा सकता है। हम जानते हैं कि साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, और इस वैल्यू को 1 तभी किया जा सकता है जब थीटा को 45 डिग्री पुट किया जाए। सो मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री पे फेंकना होगा। ये जानते हुए अगर हम इस बेसबॉल प्लेयर के द्वारा फेंकी गई बॉल का डिस्टेंस d कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा d इक्वल टू u स्क्वायर साइन 91 बाय g। सो d का वैल्यू u स्क्वायर बाय g के बराबर होगा। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि अगर ये मैक्सिमम हाइट तक फेंकता सेम पर्सन तो कितना फेंक पाता। तो एक बार मैक्सिमम हाइट के फॉर्मूले पे आते हैं कि अगर इसी स्पीड से अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इसने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया होता तो जो हाइट ये कवर करता वो हाइट हो जाएगी फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, और इस बार मैक्सिमम हाइट तक फेंकने के लिए चूंकि ये 90 डिग्री एंगल पर बॉल को थ्रो करेगा तो 90 अप्लाई करने पर हाइट का जो मैक्स वैल्यू आ जाएगा, ये रेंज का मैक्स वैल्यू है d, और हाइट का जो मैक्स वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा u स्क्वायर बाय 2g। और हम देख पा रहे हैं कि u स्क्वायर बाय g d के बराबर है, तो ये वैल्यू d बाय 2 के इक्वल आ जाएगी। अब यहां पर स्टूडेंट एक बात पर ध्यान दें कि कई बार बच्चे के दिमाग में एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है, हालांकि बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन एक दिक्कत होती है। वो वर्टिकल हाइट निकालने के लिए u के कंपोनेंट को यूज करना चाहता है। सो ध्यान दें, क्वेश्चन में ये नहीं बोला गया है कि जब प्रोजेक्टाइल को इसने मैक्सिमम रेंज के लिए थ्रो किया था उस समय ये कितनी हाइट तक गया था। इन दोनों बातों में डिफरेंस है। अगर ये पूछा गया होता कि प्रोजेक्टाइल को थ्रो करते समय ये कितनी हाइट तक जा पाया तो डेफिनेटली हमें u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 यूज करके इस क्वेश्चन का आंसर निकालना पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन कुछ और है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पुटअप किया गया है कि वही बेसबॉल प्लेयर अगर मैक्सिमम हाइट तक फेंकने की कोशिश करता, यानी अब आप इस प्रैक्टिकल को भूल जाए, ये जो प्रैक्टिकल दिया था कि उसने d डिस्टेंस तक फेंक के दिखाया मैक्सिमम, ये केवल इसीलिए दिया था ताकि आपको u और d के बीच में एक रिलेशन पता लगे। इस रिलेशन को जानने के बाद राइटर कह रहा कि इस प्रैक्टिकल को बंद करके अब आप एक नया प्रैक्टिकल करिए कि आप बॉल को सीधा ऊपर फेंकिए तो मैक्सिमम कितनी जा पाएगी। सो मैक्सिमम कितनी जा पाएगी ये पूछने में और इसी एक्सपेरिमेंट में वो कितनी हाइट तक गई ये पूछने में डिफरेंस होता है। सो क्वेश्चन था कि द मैक्सिमम वर्टिकल हाइट टू विच ही कैन थ्रो। सो इसे सॉल्व करने के लिए आप एक पार्ट में थीटा की वैल्यू 45 लगा रहे हैं और दूसरे पार्ट में थीटा की वैल्यू 90 अप्लाई कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को लेके कंफ्यूज ना हो, और बाकी ये प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सा है, तो बहुत इजीली इसे कैलकुलेट किया जा सकता है कि अगर ये बंदा अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, जो स्ट्रेंथ इसने मैक्सिमम रेंज के लिए यूज की, अगर उसी स्ट्रेंथ के साथ ये वर्टिकली ऊपर को फेंकेगा तो ये d/2 हाइट तक उस बॉल को पहुंचा पाएगा। थैंक यू।